हमें कुछ पुकार रही है, आवाजें दे रही है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे। ऐसा लगता है वो हमारे बहुत पास है, बहुत करीब है। ये मेरी बीवी, मैं इसे लेके जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकेगा। अच्छा, तो तुम दोनों घर में अकेले बोर हो रहे थे। बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए। देखना मम्मा भी जल्दी ठीक हो जाएंगी, तब तक तुम दोनों यहाँ आराम से रहो। अच्छा बताओ, कुछ खाया तुम लोगों ने? नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम दोनों के लिए मजे मजे का खाना बनाती हूँ, ठीक है? रामीन आंटी कितनी अच्छी है ना, अब मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायान और मारी आपके पास है? जी यही है, खाना खा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना ख्याल किया, आपको जहमत हुई। कैसी बातें कर रहे हैं आप, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। और नायला की तबीयत कैसी है अब? कुछ बेहतर है, फिलहाल तो आराम कर रही है। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज आए ना, आप भी खाना खा लें। नो थैंक्स, वो बच्चे जैसे ही खाना खा लेने भिजवा दीजिएगा। जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। निकल गई ऑफिस के लिए? हाँ अभी तैयारी कर रही थी, थोड़ी देर में निकलूंगी। क्यों? गुड। वेल इतनी सुबह सुबह तुम्हें कॉल इसलिए की है कि देखो, ऑफिस में कोई भी बात हो तो प्लीज उसे हैंडल कर लेना, ज्यादा गुस्सा मत होना। तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी है, पोस्ट बहुत अच्छी है, ऐसा ना हो तुम्हारे गुस्सा करने से जॉब ही हाथ से निकल जाए। माना मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जहाँ मेरा काम हो मैं वहीं गुस्सा कर दूं। मैं अपना काम नहीं खराब करती, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी, बिल्कुल कूल एंड काम, डोंट वरी। ये हुई ना बात, चलो अब तुम रेडी हो जाओ, बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाय। रामीन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने बच्चों का इतना ख्याल रखा, उनको खाना भी खिला दिया। कैसी बातें कर रही हो, बार बार शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर लाई हूँ और हादी भाई के लिए खाना। और प्लीज तुम इन चीजों की फिक्र मत करो, बस आराम करो और अपना ख्याल रखो। मैं सुबह स्कूल के वक्त बच्चों को रेडी करके स्कूल भी भेज दूंगी। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली आज हमें हॉस्पिटल जाना था सुबह सुबह, तो इस वजह से स्कूल भेज नहीं पाया इन्हें, वरना रूटीन में तो भेज देता हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज आप बच्चों से कह दें कि अगर आप दोनों घर पर ना हो तो ये मेरे पास आ जाया करें, मैं संभालूंगी। अरे नहीं, आप खामखा ज़हमत करेंगी, बच्चे आराम से घर में रह सकते हैं, नो टेंशन। अरे अब तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। चलें, अब मैं सूप और खाना गर्म करके टेबल पर लगा देती हूँ, आप लोग खा लें। और नायला तुम प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कह सकती हो। रामीन आंटी आप जा रही हैं, आप हमें स्टोरी नहीं सुनाएंगी? नहीं बेटा, वो मैं आपको स्टोरी सुना दूंगा, अभी आप आंटी को जाने दो। अरे कोई बात नहीं, आप इन्हें आने दीजिएगा, मैं कुछ देर के बाद इन्हें खुद छोड़ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ घर पे जाके आराम करो, मैं इनको थोड़ी देर बाद भेज दूंगी। चलें ठीक, मैं बस खाना लगा देती हूँ, फिर मैं चलती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि तुम दोनों साथ खैर के वापस आ गए। मैं तो तुम्हारा चेहरा देख के ही खुश हो गई, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए बस। भाई दानिया, अब जब भी कहीं जाओगी तो अपनी अम्मी को साथ लेके जाना, तुम्हें याद करके बच्चों की तरह से रो रही थी। अम्मी। फरीदा देख लो अपनी बेटी का चेहरा, माशाल्लाह कैसे चमक रहा है। खामखाई परेशान हो रही थी तुम। इनको समझाने का ना वैसे कोई फायदा नहीं मामी जान। मैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक चली जाऊं ना
पीछे से घबरा जाती हैं कि मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन आदत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारा फिर कहीं जाने का प्लान है। और तुम पुप्पो को छोड़कर फिर जाने का इरादा रखती है? अरे नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अम्मी यहाँ थोड़ी रुकेंगे अब हमेशा, घर भी तो जाना है ना उन्होंने। अच्छा, आप पिक्चर्स देखे हम कितनी अच्छी अच्छी जगहों पे गए थे। और ये मैं अच्छी लग रही हूँ ना, बताएं आप। बहुत अच्छी लग रही है, वाली दिखाओ पीछे। इंसान की जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। जब हम तंदुरुस्त होते हैं तो तंदुरुस्ती की कदर नहीं करते, जब जिंदा होते हैं तो जिंदगी की कदर नहीं करते। अब जब मेरे पास ना तंदुरुस्ती है और ना ही जिंदगी, तो मुझे उसकी कदर हो रही है। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? डॉक्टर्स ने कहा है ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एक बार तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और तुम इतना परेशान मत हुआ करो, बस खुश रहा करो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। मुझे बस फिक्र है तो अपने बच्चों की और हादी की। देखो नाइला, तुम इस तरह मायूस मत। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली और तुम्हारा कैंसर ये तो अभी फर्स्ट स्टेज है, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और फिर दोबारा अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारोगे। कितनी अजीब बात है ना रामी, तुम खुद इतनी दुखी हो, इतनी परेशान हो, और तुम्हें दोस्त मिली तो वो भी ऐसी। तुम्हारे जख्मों पे मरहम रखने के बजाय उल्टा तुम मेरे दुख बांटने आ जाती हो। मुझे बहुत तकलीफ होती है तुम्हें इस तरह तन्हा देखकर। ये तन्हाई ही मेरा मुकद्दर है, और मुकद्दर में जो लिखा होता है वो तो मिलकर ही रहता है ना। लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसी पे शुक्र अदा करें, खुश रहें उसी में। मैं तन्हा जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास फारिस की यादें हैं। मैं उन्हीं के सहारे जी रही हूँ और आगे भी ऐसे ही जीऊंगी। इसलिए मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। क्या बात है सिमी, तुमने तो जवाब बिल्कुल ठीक लिखा है। इसी तरह दिल लगाकर अच्छा पढ़ोगी ना तो एक दिन बड़ी ऑफिसर बन जाओगी। फिर मैं आपकी तरह स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी, अम्मी की तरह काम नहीं करूंगी। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं अम्मी की तरह काम करने की। बस तुम दिल लगाकर पढ़ो, मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगी और फिर तुम एक दिन बहुत अच्छी टीचर बन जाओगी। क्यों इसके सर में ऐसी बातें भर रही है मैडम जी? बस थोड़ा बहुत पढ़ ले काफी है। कहाँ हम जैसे गरीब लोग, कहाँ आप जैसे बड़े लोग, कोई नहीं बनना इसने टीचर वीचर। अरे ऐसे क्यों कह रही हो तुम सलमा? नसीब हमेशा एक जैसे नहीं रहते, और तुम देखना हमारी सिमी की किस्मत बहुत अच्छी है, इसे पढ़ने दो तुम। अरे मैडम जी, घर का मर्द अगर सुधर जाए और 4 पैसे घर में दे तो किसका दिल चाहता है दूसरों के घरों में बर्तन मांजने को? हमारी किस्मत में तो यही काम लिखा है मैडम। एक बात पूछूं तुम्हें, तुम्हारा शौहर तुम्हारी बेटी को बेचने की बात करता है, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम्हें मारता है, पीटता है, इतना जुल्म करता है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों रहती हो? क्यों छोड़ नहीं देती उसे तुम? हम जिस इलाके में रहते हैं ना मैडम जी, वहाँ बहुत खराब नजरों के लोग रहते हैं। जहाँ अकेली औरत देखी उसके पीछे पड़ जाते हैं।
वो जैसा भी है ना मैडम जी, सबको पता है मेरा शौहर है। वो मेरे साथ रहता है ना, तो किसी की मजाल नहीं है मुझे मैली नजर से देखे। बस मैडम जी इसलिए नहीं छोड़ती उसे। अच्छा, मैं तो कहती हूँ आप भी दूसरी शादी कर लो, इस तरह अकेले जिंदगी नहीं गुजरती। मैडम जी मेरी तो अब उम्र हो गई है, आप तो अभी जवान हैं, शादी कर लें, 1-2 बच्चे हो जाएंगे, घर में रौनक हो जाएगी, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। मेरी जिंदगी तो सीमी से जुड़ी है, आपकी जिंदगी भी बच्चों के साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। रामीन की पसंद तो बहुत ही अच्छी है। कौन सी पसंद? रामीन तो अजीब सा बिहेव कर रही थी माँ, ऐसे डर रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। दानिया, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? समीर पता नहीं चक्कर से आ रहा है, अजीब सी तबीयत हो रही है। चलो तुम रेस्ट करवाओ, बेडरूम में चलते हैं, आओ उठो। ना ख्याल किया करो तुम। क्या हुआ? क्या हुआ दानिया को? चक्कर आया ऐसे शायद। मुझे तो लग रहा है इसे नजर लग गई है। नहीं फरीदा, मेरे ख्याल में इसने फ्लाइट में कोई ऐसी चीज खा ली होगी जिसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है। समीर, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। नहीं नहीं मामी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी मुझे तो लग रहा है कोई खुशखबरी आने वाली है बस। ये क्या बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब मैं ठीक हूँ। भाई वजह कुछ भी हो, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। मामी सुबह चले जाएंगे ना, अभी मैं ठीक हूँ, आप दोनों परेशान ना हो प्लीज। चलो फिर, इस वक्त तुम आराम कर लो, सुबह डॉक्टर के पास जरूर जाना है। और रात को कोई भी मसला हो समीर, मुझे जगा लेना। ठीक है, आओ। जा। अभी मुझे तो लग रहा है कि कोई खुशखबरी है, सच में। नायला, तुमने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। देखो ना कितने डार्क सर्कल्स हो गए और कितनी कमजोर लग रही हो तुम। सच पूछो तो रामीन, मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता। मुझे अपनी फिक्र नहीं, बस बच्चों की फिक्र खाई जा रही है। ऐसा लगता है कि कैंसर से ज्यादा ये टेंशन मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर देगी। कितनी बार कहा है तुमसे नायला, ऐसी बातें मत किया करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस डोनर मिलने की देर, जिस दिन डोनर मिल जाएगा उसी दिन तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। देखो किन बातों में लग गई मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था कि मुझे एक हेल्प चाहिए थी तुम्हारी। कैसी मदद? मारिया की बर्थडे आने वाली है और हादी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम कोई सेलिब्रेशन करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मारिया के लिए एक अच्छा सा ड्रेस और एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदूं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की खबर है। बल्कि मैं भी उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदूंगी, खुश हो जाएगी। लेकिन रामीन, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं बाजार जाके कुछ ला सकूं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हादी के साथ जाके ये सब ले आओ। नायला, मैं हादी भाई के साथ कैसे? अरे इसमें बुराई क्या है? अभी हादी ऑफिस में है और बच्चे स्कूल गए हुए हैं, शाम में हादी ऑफिस से आ जाएंगे तो उनके साथ चली जाना। मेरा एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकती हो तुम? ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन ऐसे हादी भाई के साथ शॉपिंग करने जाना। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं बच्चों को होमवर्क करवा दूंगी और तुम हादी के साथ जाके गिफ्ट्स ले आना। मैं उसे भी फोन करके कह दूंगी, प्लीज मेरी खातिर। अच्छा ठीक है। कितने अच्छे कपड़े हैं ना? रामीन की पसंद तो बहुत ही अच्छी है। कौन सी पसंद? रामीन तो अजीब सा बिहेव कर रही थी माँ, ऐसे डर रही थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और तुम्हें पता है, मैं जो भी चीज पसंद कर रहा था ना,
बेदर्दी से हाँ किए जा रही थी। पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, लेकिन मुझे लगता है हादी कि वो आपके साथ गई थी ना, तभी इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मेरे साथ जाती तो इस तरह नहीं करती। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों चले गए साथ, इतनी अच्छी शॉपिंग करके लेके आए। चलो शुक्र है तुम्हें पसंद तो आई। शायान और मारिया देखेंगे बहुत खुश होंगे। हैं कहाँ वो दोनों? बाहर खेल रहे हैं। आजकल सुनते ही नहीं, हर वक्त बाहर बाहर बाहर। बहुत तंग किया हुआ है बच्चों ने। समीर, इतना सस्पेंस क्यों फैला रहे हो? बता क्यों नहीं देते कि डॉक्टर ने क्या कहा है? आप सबके लिए सरप्राइज ये है कि मैं बाबा बनने वाला हूं। क्या? सही कह रहा है? सच में? हाँ, मुबारक हो यार। बहुत बहुत खुशियां लाए इस घर में हमें बहुत बहुत आपको भी मुबारक, आप दादी बनने वाले। अरे मैं तो सचमुच इतनी खुश हूँ। और आप दादा बनने वाले। भाई देखो, तुम्हारी तरफ से देर हो रही थी तो हमारे समीर ने इस कमी को पूरा कर दिया। जीते रहो मेरे बच्चे। अरे किसी ने तो कुछ किया ना। समीर, मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह इस घर में और खुशियां लेके आए। आमीन। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? क्या प्रोग्रेस है? और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? ये बात तो आपको यही बताएंगे। बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे डोनर मिल गया है और नेक्स्ट मंथ मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाएगा। और उसके बाद उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी नायला। और देखना, इस घर की खुशियां फिर से लौट आएंगी। मैडम चाय। बहुत शुक्रिया सलमा, चाय की वाकई बहुत जरूरत थी। आज वाकई बहुत थक गई हूँ। बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं और काम बहुत बढ़ गया है। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन आपको भी तो आराम की जरूरत है। सारा दिन काम करती हो, बच्चों को पढ़ाती हो और नैला मैडम का भी ख्याल रखती हो। कभी खुद का भी ख्याल कर लिया करें। इतने से काम से मैं थकती तो नहीं, लेकिन आज तबीयत थोड़ी सुस्ती लग रही है, इसलिए थकन का एहसास हो रहा है। लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय पीकर मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, पता है? सच पूछो मैडम, जितनी फिक्र मुझे सीनी की है उतनी आपकी भी है। जो दुआ मैं उसके लिए करती हूँ वही आपके लिए भी करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती ना तो शायद मैं बहुत ज्यादा अकेली हो जाती। तुम्हारे और सिमी के यहाँ होने से मुझे बहुत सहारा मिलता है। तुम दोनों यहाँ रहते हो, मेरे पास रहते हो, मुझे तन्हाई का एहसास ही नहीं होता। तुम वाकई बहुत अच्छी सही। चलो बाजी, मैं करके काम देख लूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। हाँ ठीक है। दानिया बेटा, अब तुम्हें मुकम्मल आराम करना, कोई काम नहीं करोगी, खाओ पियो और आराम करो बस। बिल्कुल, ये ठीक कह रही है फरीदा। तुम्हें ना अपनी खुराक का खास तौर पे ख्याल रखना। क्या हो गया आप दोनों को? मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हुई। और वैसे भी मैंने डॉक्टर से सारी तफसीर ले ली थी। वो मुझे कह रहे थे कि मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ,
बल्कि उन्होंने तो मुझे कहा कि मुझे लाइट लाइट एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। मैं जितना एक्टिव रहूंगी ना उतना मेरे और बेबी के लिए अच्छा है। ये कैसी डॉक्टर है जो ऐसे मशवरे दे रही है तुम्हें? अम्मी, आप लोगों का पुराना जमाना नहीं है, मैंने भी इंटरनेट पे सब चेक कर लिया। बस थोड़ी बहुत एहतियात जरूरी होती है, जैसे भागना दौड़ना या बहुत भारी सामान उठाना। बाकी तो आप बस नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। मैंने वैसे भी बीमारों की तरह एक कमरे में बंद होकर नहीं बैठी। देखो फरीदा, हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है, हमें समझा रही। ये तो डॉक्टर ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हल्का फुल्का काम कर लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिन चीजों की एहतियात लाजमी है वो जरूर करनी। जी मामी जी। जूस पियोगी? जूस बना के लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, वैसे भी दिल तो नहीं कर रहा, पर नहीं देखते हैं। कितने दिनों के बाद आए हैं आप लोग। मैं आपके घर से क्या गई, आप लोग तो मुझे भूल ही गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को भूल जाऊं? हरगिज नहीं। तुम्हें तो पता है ना, स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं आजकल, और इतनी ज्यादा बिजी रहती हूँ उसी में। घर आने के बाद तो इतनी थकावट हो जाती है कि बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। हालांकि फहद तो मुझे कई बार कह चुका है यहाँ पर आने के लिए। और क्या, मैंने तो अम्मी को इतनी बार कहा है कि मिलने चलते हैं, लेकिन स्कूल के कामों में इतना बिजी होती है कि टाइम ही नहीं मिल पाता। खैर, आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो तुम्हें खुशी की खबर सुनाने के लिए आई हूँ। खुशखबरी? अरे वाह, फिर तो जल्दी से बताएं, क्या खुशखबरी है? मैंने फहद की बात पक्की कर दी है अपनी देवर की बेटी से। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। फहद, बहुत बहुत मुबारक हो। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, एक कॉल ही कर देते। मैं तो बताना चाह रहा था, लेकिन अम्मी ने मना कर दिया। कह रही थी कि ऐसी बातें फोन पर नहीं बताई जाती, हम रामीन को खुद मिलकर बताएंगे। रामीन, मैं तो चाहती थी कि तुम मेरी बहू बनो, लेकिन शायद फहद की किस्मत में कुछ और लिखा था। आंटी, इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही उसे मिलकर रहता है, और वो इंसान के लिए बेहतर होता है। बस आप दुआ करें, फहद की किस्मत में जो लिखा है वो हमेशा उसके साथ रहे, दोनों हमेशा खुश रहें, कोई गम, कोई जुदाई ना आए। अरे, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, इतनी अच्छी खबर सुनाई आपने, मुंह तो मीठा करना बनता ही। मैं कुछ मीठा लाती हूँ। और रही बात साइम की, तो वो रामीन से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन अम्मी, किसी की यादों से मोहब्बत करना क्या गुनाह है? और क्या आप ये कह सकती हैं कि शादी के बाद उसके दिल से ये यादें खत्म हो जाएंगी? मैडम जी, बड़े दिन हो गए, मैं अपने घर जाना चाह रही हूँ। न जाने उसने कुछ खाया पिया हुआ कि नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा होगा। मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। तुम तो ऐसे फिक्र कर रही हो उसकी जैसे वो बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, मलका बनाकर रखता हो तुम्हें। सच पूछे मैडम जी, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, वो बदला नहीं मांगती। मैंने तो उससे बहुत मोहब्बत की है, अगर वो नहीं करता तो ना सही। मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ ना, इसलिए उसकी फिक्र होती है। मैडम जी, आप भी तो साहब से मोहब्बत करती हैं ना बहुत, हर वक्त उन्हें याद करती हैं, इसलिए तो अभी तक दूसरी शादी भी नहीं की। सच कह रही हूँ ना मैं? हाँ, कहते तुम सच ही रहे हो। मैंने वाकई फारिस से बहुत मोहब्बत की है, और उसके जाने के बाद किसी और के बारे में सोचा भी नहीं। ठीक कह रही हो तुम, मोहब्बत चीज ही ऐसी है, एक बार जिसे हो जाए वो दुनिया से कट ही जाता है, उसके सिवाय कोई और दिखाई ही नहीं देता। मैडम जी, मेरे पास तो सेम ही है, आप अकेले इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटेंगे? ये दुनिया बड़ी जालिम है मैडम जी। कट ही जाएगी जिंदगी, जब खुदा ने मुझे तन्हा किया है
तो तना रहने की हिम्मत भी देगा, बल्कि हिम्मत दे ही तो रहा है। खैर, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मेरे रूबरू मेरे चारों सू तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें। तेरी याद है अभी मेहरबान मेरे दिल नशी मेरे राज़दां, मेरा इश्क रहने दे राज में ना बता पिया तू हकीकतें। दिल नादां बता देना करें कैसे दवाए इश्क, उन्हें इल्जाम दो जाना करें अखियां खताए इश्क। ये नादा है कुछ ना जाने मिले दिल को सजा रे इश्क। सुनो दिल भर मिले क्यों कर सजाए इश्क। इश्कम दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम 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 दारम इश्कम इश्कम यारम इश्कम यारम इश्कम इश्कम। क्या हो गया? चलो भैया दूध पियो। मुझे नहीं पीना। भैया मेडिसिन खाने से पहले दूध पीना बहुत जरूरी है। कितनी कमजोर हो गई हो तुम। दूध पियोगी थोड़ी ताकत आ जाएगी, पियो शाबाश। एक बात बताओ, तुम्हें रामीन कैसी लगती है? ये कैसा सवाल है? ये रामीन बीच में कहां से आ गई? देखो ना, रामीन हमें कितना घुल मिल गई है, बच्चों से इतना प्यार करती है, हम सबका बहुत ख्याल रखती है। हाँ ये बात तो है, बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। बहुत मिक्स हो गए हैं ना। और तुम शायान को तो अच्छी तरह जानती हो, इतनी आसानी से कहाँ एडजस्ट होता है किसी के साथ। तभी तो पूछ रही हूँ कि तुम्हें कैसी लगती है। बहुत खूबसूरत है, बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है, मगर तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं है। ठीक है, शुक्र है कि तुम्हें भी पसंद है। देखो वो तुम्हारी दोस्त है और हम उसके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारा इतना ख्याल रखती है। दैट्स इट। इसके आगे हम इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेंगे। दूध फिनिश करो, दवाई खानी है तुमने। मुझे जाके तैयार भी होना है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है, चलो शाबाश। आप हाँ भी पता नहीं किन तकल्लुफात में पड़ गई। मैं तो आपके पास एक जरूरी काम के लिए आई थी। ये तो कुछ भी नहीं है, आप मुझे पहले बताती तो मैं खाने का बंदोबस्त करती। बहरहाल आप बताएं। वो मैं चाहती हूँ कि शादी की तारीख पक्की कर लें और 2 महीने के बाद दोनों बच्चों की शादी इकट्ठी कर दूं। लेकिन ये बात मैं जब भी साइंस से करती हूँ वो टाल मटोल करने लग जाता है। उस रोज मैंने अलीजे से जिक्र किया तो अलीजे भी यही कहने लगी कि 4-5 महीने का वक्त चाहिए।
मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द अब अली से साइम की जिंदगी में शामिल हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मंगनी को अच्छा खासा वक्त गुजर गया, अब इन दोनों को किस चीज का इंतजार है? मैं बात करूंगी अली से। देखें, मैं कोई फैसला उनके सर पे जबरदस्ती थोपना नहीं चाहती, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप तो सब कुछ जानती हैं, हमारे घर के हालात। रामीन का बहुत बड़ा हिस्सा है साइम की जिंदगी में। रामीन के इस दुनिया से जाने के बाद भी उसकी यादें साइम को सताती हैं। वो दुखी रहता है, परेशान रहता है। बस इसी बात को लेके मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। अलीज़े साइम की जिंदगी में शामिल हो जाएगी तो रामीन की यादें आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ जाएंगी। बस इसीलिए ये बात करने आपके पास आई, ताकि आप उन्हें समझाएं। शायद आपकी बात उनकी समझ में आ जाए। आप परेशान ना हो, मैं बात करूंगी बच्चों से। आप चाय दें। शुक्रिया। हेलो फहद। हेलो रामीन, कैसी हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल कल मैं अम्मी के सामने पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन रामीन मुझसे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुमने मुझसे फाइनेंशियल हेल्प लेने से भी मना कर दिया, और इस तरह अकेली लड़की का घर चलाना बहुत मुश्किल है। और तुम इतनी कमजोर भी होती जा रही हो, बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो अपना। थैंक यू सो मच फहद, तुमने मेरी इतनी फिक्र की। जितना टाइम मैं तुम लोग के पास रही, तुम लोगों ने मेरे सारे एक्सपेंस उठाए, और मैं अब मजीद तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। यहाँ बिल्डिंग के 6-7 बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो अच्छा गुजारा हो जाता है। रामीन, लेकिन फिर भी इस तरह कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल हैंड टू माउथ होने वाली बात है। फहद, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे जमा है। मेरे पेरेंट्स का जो अपार्टमेंट है, उसका रेंट हर महीने मेरे अकाउंट में आता है, और न जाने कितने सालों से जमा हो रहा है। जब खाला के साथ थी, अब कभी कभार मैं कुछ पैसे निकाल लिया करती थी। अब तो चाहते हुए भी मैं वो पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। और अगर मैंने वो कार्ड गलती से भी यूज किया तो साइम को फौरन पता चल जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती। देखो रामीन, तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो, और तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कहने के लिए हिचकिचाना मत, ओके? थैंक यू सो मच फहद। अच्छा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बाय। तो दरअसल आज मैं बहुत थक गई थी, मैं नहीं कर सकी। मैं कल आते ही जो है डॉक्यूमेंट साइन भी कर दूंगी, और बाकी सारी चीजें भी जो है वो अपडेट करके आपको बता दूंगी, ठीक है? थैंक यू। जी मम्मा। आज जैनब घर आई थी, काफी फिक्रमंद लग रही थी। खैरियत? फिक्र तो होगी, छोटे बेटे ने शादी कर दी और बड़ा बेटा जिद लगाकर बैठा, अभी नहीं करनी। और रही सही कसर तुमने पूरी कर दी। अब मैंने क्या कर दिया अम्मी? तुम भी तो यही चाहती हो, अभी शादी ना हो। तुमने भी तो 4-5 माह का वक्त मांगा। जानती तो हो कितनी मुश्किलों से सैम शादी पे राजी हुआ है। आज भी उसके दिलो दिमाग पे रामीन छाई, ना जाने किस धुन में आके रिश्ते से इनकार कर दे। ओफो अम्मी, आप भी क्या फिक्र लेकर बैठी हैं? मेरी शादी के लिए वक्त जरूर मांगा है, क्योंकि मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती। और क्या मैं शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस चली जाऊं? अभी कुछ टाइम तक मैं लंबी छुट्टी नहीं ले सकती। और रही बात साइम की, तो वो रामीन से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लेकिन अम्मी, किसी की यादों से मोहब्बत करना क्या गुनाह है? और क्या आप ये कह सकती हैं कि शादी के बाद उसके दिल से ये यादें खत्म हो जाएंगी? ये मुमकिन नहीं है।
इसलिए आप टेंशन ना लें, खुश रहा करें। लेकिन बेटा मैं तो चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो और इस रिश्ते में तनाव ना आए। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। मेरे रूबरू मेरे चार सू, तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशी, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें, तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशी, मेरे राज़दां।